बाइक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर सेल्स की बात की जाए तो हीरो स्प्लेंडर ही किंग है। पूरे भारत में हर साल इस बाइक की 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेची जाती हैं, जिसकी वजह से हीरो स्प्लेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूट राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर की स्टोरी और इस बाइक की स्पेशलिटीज के बारे में, जिसकी वजह से लोग इसे इतना पसंद करते हैं। सो लेट्स बिगिन। 60s, 70s, 80s और अर्ली 90s तक भारत में मोटरसाइकिल्स ओन करना लग्जरियस माना जाता था, क्योंकि मार्केट में सिर्फ रॉयल एनफील्ड, जावा, यामाहा और येज़दी जैसे ब्रांड्स की कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही अवेलेबल थी, जो थोड़ी महंगी होती थी। उस समय भारत की इकोनॉमी काफी वीक थी और लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए कॉमन मिडिल क्लास लोग सस्ते स्कूटर्स खरीदते थे और बाइक सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास ही होती थी। इसी बीच 1984 में जापान की होंडा और भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने एक साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी बनाई और 1985 में अपनी पहली मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD100 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया। ये बाइक भारत के यंग जनरेशन के लिए डिजाइन की गई थी। अफोर्डेबल प्राइस और अच्छी माइलेज को यूएसपी बनाकर हीरो होंडा ने CD100 को खूब प्रमोट किया। हीरो होंडा CD100 उस समय के अकॉर्डिंग सबसे वैल्यू फॉर मनी बाइक थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड और जावा जैसी बड़ी बाइक्स के डोमिनेशन वाले भारतीय मार्केट में 97 सीसी वाली इस हल्की फुल्की बाइक को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो हीरो होंडा ने एक्सपेक्ट की थी। समय के साथ मार्केट में और भी कुछ 100 सीसी सेगमेंट वाली बाइक्स लॉन्च हुई, जिससे आम मिडिल क्लास लोगों को भी मोटरसाइकिल्स ओन करने का मौका मिला। फिर 1994 में हीरो होंडा ने CD100 को रिप्लेस करके इसकी जगह स्प्लेंडर को लॉन्च किया। इस नई बाइक में CD100 वाला 97.2 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन था, जो 7.4 bhp की मैक्सिमम पावर और 7.9 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। स्प्लेंडर का डिजाइन CD100 और उस समय की दूसरी पॉपुलर बाइक्स जैसे कि यामाहा RX100 और सुजुकी सामुराई से थोड़ा डिफरेंट था। हीरो होंडा ने इस बाइक के बॉडी पार्ट्स और इंजन प्लेसमेंट में प्रोपोर्शंस का खास ध्यान रखा। साथ ही इसके रेक्टेंगुलर हेडलैम्प में बॉडी पैनल से मैच करता हुआ मीडियम साइज्ड वाइजर दिया गया, जो इस बाइक की लुक्स को दूसरी बाइक से यूनिक बनाता था। यूनिक और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ ही अफोर्डेबल प्राइस और 50+ किलोमीटर पर लीटर की शानदार माइलेज की वजह से स्प्लेंडर मार्केट में इंस्टेंटली हिट हो गई। अगले कुछ ही सालों में स्प्लेंडर का नाम पूरे भारत में फैलने लगा, क्योंकि ये बाइक आम भारतीय बायर्स के बजट में थी और अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी एंड लो मेंटेनेंस की वजह से ये काफी रिलायबल भी थी। साथ ही अच्छी माइलेज से स्प्लेंडर की रनिंग कॉस्ट भी कम थी। लोग इसमें एक बार पेट्रोल डलाते थे और फिर पूरे हफ्ते टेंशन फ्री होकर चलाते थे। मार्केट में स्प्लेंडर की जबरदस्त डिमांड को देखते हुए दूसरी मोटरसाइकिल कंपनीज ने भी 100 सीसी सेगमेंट की कई बाइक्स लॉन्च की, पर हीरो होंडा स्प्लेंडर की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। हर बीतते साल के साथ स्प्लेंडर की सेल्स बढ़ती ही गई और फिर 2004 में हीरो होंडा ने इस लेजेंडरी बाइक को 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग अपडेट करके स्प्लेंडर प्लस को लॉन्च किया। इस नई स्प्लेंडर में टेक्निकली सब कुछ पहले जैसा ही था, बस इसकी लाइटिंग और ग्राफिक्स में कुछ चेंजेस के साथ हीरो होंडा ने इसमें स्पोक व्हील्स की जगह नए जमाने के अलॉय व्हील्स ऐड कर दिए। यह है दुनिया की बेस्ट सेलिंग बाइक। हाँ, मेरा भाई भी यही चलाता है। खूब मजे किए हैं हमने इस पे। हाँ? ये तो स्प्लेंडर नहीं है। हाँ, ये स्प्लेंडर नहीं है। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्प्लेंडर नहीं है। नालायक, अगर तूने कोई दूसरी बाइक खरीदी तो मेरे पैसे तो भूल जा। ये है नई स्प्लेंडर प्लस। हाँ, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट, नए इंडिकेटर, बढ़िया स्टाइलिंग। तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? नए जमाने की नई स्प्लेंडर, भरोसा वही, अंदाज नया। स्प्लेंडर प्लस। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक स्प्लेंडर ने भारतीय लोगों के बीच एक खास पहचान बना ली थी। शहर हो या गांव, हर जगह लोग इस बाइक को पसंद करते थे, क्योंकि ये उनकी डेली लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसीलिए हीरो होंडा ने नई स्प्लेंडर प्लस के प्रमोशन में इस टैगलाइन को यूज किया, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्प्लेंडर कॉमन मैन की कॉमन सवारी थी, लेकिन अर्ली 2000s में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत के शहरी लोगों की लाइफस्टाइल तेजी से बदलने लगी। अब लोग ज्यादा बेहतर और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे थे।
मार्केट के इस बदलते ट्रेंड को देखते हुए हीरो होंडा ने 2005 में स्प्लेंडर के ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम वर्जन सुपर स्प्लेंडर को लॉन्च किया। नई मोटरसाइकिल? अरे तूने स्प्लेंडर छोड़ दी? सेल्फ स्टार्ट है पर इसके लिए स्प्लेंडर छोड़ दी? पावरफुल तो है पर स्प्लेंडर 125cc क्वांटम कोर इंजन और माइलेज भी ज्यादा। नालायक, स्प्लेंडर का भरोसा कहाँ मिलेगा? मिलेगा डैड, क्योंकि ये है नई सुपर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर की टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज में कुछ अपग्रेड्स के साथ इस नई बाइक में 125 सीसी का स्वर्ल्ड फ्लो इंडक्शन इंजन लगा था, यानी कि इस इंजन के सिलेंडर में फ्यूल और एयर मिक्सचर स्वर्ल होते हुए एंटर करते थे, जिसकी वजह से ये इंजन बेटर फ्यूल इफिशिएंसी दे पाता था। हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर का इंजन 9 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और इसकी माइलेज भी 50 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा थी। प्रीमियम डिजाइन, बेटर बिल्ड क्वालिटी और अच्छी माइलेज की वजह से हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर को कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद 2011 में हीरो होंडा ने स्प्लेंडर प्लस को अपग्रेड करके स्प्लेंडर प्रो को लॉन्च किया। सेल्फ स्टार्ट के एडिशन को छोड़कर स्प्लेंडर प्रो में कोई टेक्निकल चेंजेस नहीं किए गए थे, बस इसके अलॉय व्हील्स और बॉडी ग्राफिक्स को थोड़ा इम्प्रूव किया गया था। हीरो और होंडा के जॉइंट वेंचर में बनी ये लास्ट स्प्लेंडर थी। इसके बाद हीरो और होंडा अलग हो गए। इन दोनों कंपनीज के बीच हुई डील के अकॉर्डिंग होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को कुछ सालों तक टेक्निकल सपोर्ट दिया, लेकिन फाइनली 2014 में हीरो मोटोकॉर्प टोटली इंडिपेंडेंट हो गई और पहली बार इसने अपने दम पर एक बिल्कुल नई बाइक डेवलप की, जिसका नाम था हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। इस बाइक में ऑल न्यू डिजाइन के साथ 97.2 सीसी का इंजन था, जो 7.2 HP की मैक्सिमम पावर और 8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। हीरो ने इस बाइक में आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज की थी, जो ट्रैफिक में रुकने पर ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देता था और क्लच पुल करते ही दोबारा इंजन को स्टार्ट कर देता था, ताकि आइडल कंडीशन में फ्यूल की वेस्टेज को कम किया जा सके। नई स्प्लेंडर आई स्मार्ट, इसकी I3S टेक्नोलॉजी करे बाइक स्टॉप होने पर इंजन ऑफ और स्टार्ट भी आसानी से। अब पेट्रोल बचेगा तो गुस्सा तो कम आएगा ही। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट, विश्व की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक। इसके साथ ही स्प्लेंडर की 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हीरो ने स्प्लेंडर प्रो कैफे रेसर को भी लॉन्च किया। इस बाइक को एक यूनिक रेट्रो कैफे रेसर वाला लुक दिया गया और इसके इंजन की ट्यूनिंग भी स्पेशल की गई, जिसकी वजह से ये नॉर्मल स्प्लेंडर से थोड़ी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती थी। 2017 में BS4 और फिर 2020 में BS6 अपग्रेड के साथ हीरो स्प्लेंडर भारतीय मार्केट की टॉप सेलिंग बाइक बनी रही। नए BS6 अपग्रेड के साथ 2020 हीरो स्प्लेंडर की पावर पहले से स्लाइटली इंक्रीज हुई। अब इसका इंजन 7.2 bhp की जगह 7.9 bhp प्रोड्यूस करने लगा, लेकिन इस बाइक के डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया। फाइनली 2022 में हीरो ने स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के साथ 28 साल पुरानी इस आइकॉनिक कम्यूटर बाइक में LED DRLs, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जैसे प्रीमियम फीचर्स दे दिए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स और रिट्यून्ड इंजन के साथ नई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में ब्लैक्ड आउट थीम और स्टाइलिश ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं, जिनकी वजह से ये एक मॉडर्न अर्बन बाइक वाला फील देती है। न्यू एज फीचर्स, डिसेंट पावर और सिंपल सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ लगभग 90,000 की ऑन रोड प्राइस पर हीरो स्प्लेंडर पहले ही की तरह आज के टाइम में भी भारतीय मार्केट की बेस्ट कम्यूटर बाइक है। आई एम श्योर आपने भी कभी न कभी स्प्लेंडर जरूर चलाई होगी। ये बाइक भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज को काफी लंबे समय से सर्व करती आ रही है। इस पॉपुलर कम्यूटर बाइक के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, इसीलिए आपको अपने आसपास कुछ इस तरह की मॉडिफाइड स्प्लेंडर्स भी जरूर दिखती होंगी। भारत की इस आइकॉनिक कम्यूटर बाइक के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can